हेलो जी, क्या हाल है बच्चे। तो जी आज है 5 अप्रैल, संडे का दिन है। अब बहुत सारे बच्चे आप में से मस्ती कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेजॉरिटी सिंसियर पॉपुलेशन है वो अपने अटेम्प्ट का एक भी मिनट, एक भी आर, एक भी दिन स्किप नहीं करेगी अपनी पढ़ाई को, क्योंकि उन्हें पता है क्या वैल्यू है एक एक मिनट की। एंड बच्चे, यस, आपके सामने जून 26 अटेम्प्ट के लिए मैं स्पेसिफिकली होमवर्क करके आ गया हूं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट तो सारे ही होते हैं, लेकिन जो एबीसी एनालिसिस है बेटा, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आइए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैंने आपका जेआईजीएल का फुल कोर्स का जो रिवीजन है वो ऑलरेडी मैंने आपको कई बार अपने ग्रुप्स में, चैनल पे शेयर कर दिया है। अभी भी अगर किसी के पास मेरे जीआईजीएल के फुल कोर्स के डिटेल्ड मैराथन नहीं है, नहीं किए हैं, तो वो बच्चा कर सकता है। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहां से पोस्ट वाले सेगमेंट पे जाओ, एंड पोस्ट वाले सेगमेंट में जाके आपको वहां दिख जाएगा कि 5 लेक्चर्स के अंदर मैंने पूरा जीआईजीएल रिवाइज करवाया हुआ है। तो बच्चे आइए स्टार्ट करते हैं अपने सीक्वेंस को। देखो जी, एज यू नो कि रेड जोन मतलब ए एनालिसिस ए, एंड ग्रीन जोन मतलब बी, एंड ब्लू जोन मतलब सी, राइट। तो ए बी सी में ये ए है सबसे ज्यादा वेटेज वाला, ये बी है सेकंड नंबर पे, और ये सी आता है थर्ड नंबर पे। अगर हम देखेंगे रेड जोन में, तो ये 50% ऑफ द कोर्स जो है उसको कवर करता है एज फार एज मार्क्स आर कंसर्न्ड। टोटल अगर हम देखेंगे तो चैप्टर्स इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 ही आते हैं, लेकिन वो 6 चैप्टर 50 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। सर, आपने जितना हम रेड जोन में देख पा रहे हैं, इसमें जो नए वाले क्रिमिनल लॉज हैं उनको नहीं रखा। सर, जो नए वाले क्रिमिनल लॉज है ना, उसमें से जो भारतीय न्याय संहिता है और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये दोनों को मैंने ग्रीन जोन में रखा है इस बार। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम को मैंने ब्लू जोन में रखा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ग्रीन जोन में और ये हमने ब्लू जोन में रखा है, यानी कि सी कैटेगरी में। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, उसके अंदर 6 चैप्टर्स आते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आता है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सोर्सेज ऑफ लॉ भी। यानी कि इस बार जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है वो भी रेड जोन से निकल के ग्रीन जोन में आ गया है। तो मतलब अगर हम ग्रीन जोन की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यहां तक के जो आर्बिट्रेशन है वो भी हमारा ग्रीन जोन में आ गया है इंटरप्रिटेशन के साथ। तो इसका मतलब इंटरप्रिटेशन, आर्बिट्रेशन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अगर आप वैसे देखोगे टेक्निकली, तो जो ग्रीन जोन के अंदर चैप्टर है, ये वो वाले चैप्टर्स हैं जो कि 6 मार्क्स का पर चैप्टर आएगा, 6 नंबर का हर एक चैप्टर आएगा। वहीं अगर आप देखेंगे ये रेड जोन वाले के अंदर, तो रेड जोन के अंदर 7 मार्क्स का हर चैप्टर एवरेज आता है। हर चैप्टर की एवरेज 7 मार्क्स की आपको देखने को मिलेगी। 7 भी क्यों, 8 मार्क्स की आपको देखने को मिलेगी, 8 मार्क्स। तो 8 नंबर पर चैप्टर में से आने की प्रोबेबिलिटी है रेड जोन में। ग्रीन जोन में 6 मार्क्स, एंड वहीं सी जोन के अंदर, ब्लू जोन के अंदर आपको 5 मार्क्स का एक चैप्टर आने के चांसेस हैं। यानी कि अगर हम बात करें लिमिटेशन एक्ट की, तो उसमें से आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं सोर्सेज ऑफ लॉ की, तो उसके अंदर आपको 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं भारतीय न्याय संहिता की बात करूं तो उसमें से आपको 6 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, 3-3 नंबर के 2 आ सकते हैं। वहीं मैं सिविल प्रोसीजर कोड की बात करूं तो आपको 4-4 नंबर के 2 आ सकते हैं। इन शॉर्ट, मैंने इन चैप्टर्स को किस बेसिस पे बाइफरगेट किया है? मैंने बाइफरगेट किया है जिस चैप्टर में से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रेड जोन के अंदर, जिसमें से 6 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं ग्रीन जोन के अंदर, और जिसमें से 5 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं ब्लू जोन के अंदर। ये आप पढ़ने का भी सीक्वेंस रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो पहले रेड जोन वाले चैप्टर्स कर लें, फिर ग्रीन वाले, फिर ब्लू वाले, और आपको ये सारी की सारी जो रिवीजन है मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक जो रिवीजन है वो नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं, सिविल प्रोसीजर कोड की, जिसको मैं जल्दी से लेके आऊंगा।
सिविल प्रोसीजर कोड की जो पूरी रिवीजन है, एक लेक्चर होगा रिवीजन का जो तकरीबन 6 से 7 घंटे का होगा, वो मैंने लेके आना है। एंड जब आप मेरी रिवीजन देखोगे तो आपको वहां पर पर्सनल डाटा मतलब डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट मिलेगा, जो कि एक्चुअली में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, आपके मॉड्यूल में दिया गया है। वहीं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के साथ भी 3 पेज का आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट दिया जाता है। तो मैंने यहाँ डिजिटल पर्सनल डाटा एक्ट या जनरल क्लॉजेज एक्ट क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वो इनहेरेंट पार्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। इसको बच्चे ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। आज संडे है, मेरी 60 आवर्स की रिवीजन है, रोज के 12 घंटे का अगर आप लेक्चर देखोगे, साथ में 2 घंटे रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि लर्निंग पे आपको फोकस नहीं करना, लर्न तो मैं ही करा रहा हूं साथ साथ। 5 दिन अगर आप जेआईजेल पे लगा देते हो, छठे दिन आप 6th डे यानी कि सैटरडे को अपने पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करो, उसके बाद संडे को आप फाइनल टेस्ट देने के लिए बैठ जाओ। मतलब ये कि आप ये मान के चलिए कि आपका जेआईजेल का नेक्स्ट संडे पूरा 100 मार्क्स का फाइनल एग्जाम है, यह आपका इंटरव्यू है और आपकी इसी के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाली है। तो आप कितनी जान लगाते वो पूरी की पूरी जान लगा दो बेटा। एक हफ्ता पूरा जेआईजेल में घुस जाओ कि बॉस संडे को आपका पेपर है और उसके बाद हम जेआईजेल उठाएंगे तो सीधा अपने एग्जाम के टाइम पे ही उठाएंगे। ठीक है बच्चे, तो लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है और जो बाकी सब्जेक्ट्स की रिमेनिंग वीडियोस है वो भी आपको जल्दी मिलेंगी। थैंक यू।